डॉन न्यूज़ डिजिटल के लिए इस्लामाबाद से मैं हूं इरफान सदज़ई। साल 2026 का आगाज़ हो चुका है और इस साल अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि अपोजिशन यानी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है और इस हवाले से अपोजिशन ने पहले ही शर्तें रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा है तो उन्हें 2024 का जो मैंडेट है वो वापस करना होगा, तभी इस हवाले से हम बातचीत आगे बढ़ा सकेंगे। जबकि हुकूमत ने कहा है कि अपोजिशन अगर इन शराइत के साथ मुज़ाकरात करने आएगी तो लगता नहीं है कि मुज़ाकरात हो भी पाएंगे, और जो लोग मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, ख़ास करके बानी पीटीआई ने जिन लोगों को भेजा है उन्हें मैंडेट भी देना होगा। ऐसी सूरत में अब जो अपोजिशन के रहनुमा है, ख़ास करके आगा नासिर अब्बास, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत ने जो मैंडेट चोरी किया वो वापस करना होगा, ये उनका हक़ है। ख़ास करके उनके लोग जो पार्लियामेंट में आना थे उन्हें नहीं आने दिया गया। इसके बावजूद जो लोग पार्लियामेंट में आए, हुकूमत ने ज़ोर लगा के उन्हें डिसक्वालीफाई किया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम की। ये तमाम चीज़ें हुकूमत को इनके ऊपर नज़रसानी करना होगी और ख़ास करके 2024 का जो इलेक्शंस है उसके ऊपर बातचीत के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान को इस बहरानों की दलदल से निकाला जाए। किसके ज़रिए? पाकिस्तान का अवाम के पास जाया जाए, अवाम का मैंडेट वापस किया जाए। अवाम का मैंडेट जो है ना वो असल होना चाहिए और ग्रैंड डायलॉग हो, बैठ जाए उसके ऊपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता। अदलिया का जो सतून था ये ढह चुका है, अदलिया मफलूज कर दी गई है। अब लोगों का अदलिया पर भी एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की एक नए सिरे से तामीर के लिए इकट्ठा हुआ जाए, आगे बढ़ा जाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और अगर अपोजिशन संजीदा है तो वो स्पीकर साहब के पास आएँ और आके बातचीत करें, लेकिन इस हवाले से ज़रूरी है कि उनके पास मैंडेट होना चाहिए। उन्होंने इस बात को भी खुशाइन करार दिया कि पीटीआई के जो पुराने वर्कर्स हैं, ख़ास करके जो लोग जेलों में हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात की बातचीत की और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है, लेकिन उनके पास भी मैंडेट होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अलीमा खान जो बानी पीटीआई इमरान खान की बहन है उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अलीमा खान इनसे इनकार कर रही हैं। तारिक फजल चौधरी ने यह भी कहा कि अपोजिशन को जो बयानिया है वो एक बनाना पड़ेगा, बयानिए में यकसुई होगी तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना लगता नहीं है कि तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात में संजीदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लीडर्स जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, खुशाइंद है, हम उसे वेलकम कहते हैं, लेकिन क्या उनके पास मैंडेट है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें मैंडेट दिया है कि आप मुज़ाकरात करें और हम उनके साथ बैठ के अगर मुज़ाकरात करते हैं तो दूसरी तरफ भी उनकी कुछ सुनवाई होती है, तो फिर से उनसे बातचीत का कोई फ़ायदा है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी तहरीक इंसाफ के लीडर ने उन्हें कोई इख्तियार दिया है या मैंडेट दिया है। तो जिरगा तभी हो सकता है जब दोनों पार्टियां आपको इख्तियार दें। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल ने मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा कि अगर पीटीआई संजीदा है तो उन्हें 9 मई के हमलों के हवाले से माफ़ी मांगना होगी, यानी उन्हें अपनी नदामत का इज़हार करना होगा और इसके अलावा उन्हें इस बात पर भी यकीन दहानी करवानी होगी कि वो सड़कों पर नहीं आएंगे, धरने नहीं करेंगे, मुजाहरे नहीं करेंगे और मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत तभी बातचीत के अमल को आगे बढ़ा सकती है और इस बात की पीटीआई को एक मरतबा फिर यकीन दहानी करवानी होगी कि वो बातचीत में संजीदा है। माजी का उन्होंने रेफरेंस देते हुए ये कहा कि उन्होंने गलतियाँ की, सियासी गलतियाँ की, असम्बली से भी वो खुद ही बाहर गए, पंजाब असम्बली में भी अपनी हुकूमत उन्होंने खुद ही ख़त्म की। तो ये जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सियासी अमल आगे बढ़े और ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मस्बत किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तानी मईशत जो इस टाइम गुम की सूरत हाल है, इसके अलावा सियासी अदम इस्तेकाम है, इसको हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि मेंटेन करे और आगे बढ़ाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का हिस्सा बने, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की आड़ में पीटीआई या अपोजिशन के लोग सड़कों के ऊपर आते हैं तो हुकूमत उनके साथ सख्ती से निपटेगी, यानी किसी भी किस्म की उन्हें रियायत नहीं दी जाएगी। अगर वो मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए एक मुस्बत बातचीत करना चाहते हैं
اور اپنے اس طرز عمل پر نادم ہیں جو انہوں نے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف اپنا رکھا ہے، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کا سوشل میڈیا پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل زہر اگل رہا ہو اور آپ کہیں کہ یہاں پر آپ اپنے لیڈر کے لیے NRO حاصل کرنے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور مذاکرات کے حوالے سے قدرے مایوس دکھائی دیے. انہوں نے کہا کہ 2026 کا سال تو آ چکا ہے کہ لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ سال ان کے لیے کوئی مثبت تبدیلیاں لائے گا. انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ اسی طرح چلیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے لیے جو نظام ہے وہ ساقط ہو چکا ہے. بھارت کا انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ دشمن کے ساتھ سیز فائر ہو چکا ہے تو ہمارے درمیان تناؤ کیوں نہیں ختم ہو رہا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بات چیت کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کبھی بھی مذاکرات کے حوالے سے راستہ بند کرنے کی بات نہیں کی. بہت ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے اور جس طریقے سے بھی چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. حالات کی شدت کا تقاضا جو کرتا ہے اس کے حساب سے مذاکرات کی طرف پروگرس اس سپیڈ سے نہیں ہو رہی جس طریقے سے حالات تقاضا کر رہے ہیں. وہ جیسا بھی ہے لیکن میں اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کا ہے اور ان کی مرضی ہے، لیکن میں سارے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت ہو گیا. اس ملک اور خدا کی دھرتی، اس عوام پہ، ان لوگوں پہ، اس بچوں پہ، اس ملک کی مستقبل پہ، اس ملک کی جمہوریت پہ خدا کے لیے کوئی ترس کرو. ہمارے لیے تو سسٹم ساکت ہو چکا ہے. اگر ساکت نہ ہو چکا ہوتا تو ہم روز یہاں نہ کھڑے ہوتے. حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے بیانات سے لگتا تو یہ ہے کہ 2026 میں پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے ایک انتہائی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں بریک تھرو اس وقت ہوگا جب ملک کے 5 بڑے اکٹھے بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ میرے اور عامر ڈوگر کے رابطوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب تک میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان اور انہوں نے ایک اور بڑے کا نام تو نہیں لیا، کہ جب تک یہ 5 بڑے نہیں بیٹھیں گے مذاکرات کا بریک تھرو نہیں ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ 12 تاریخ کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. حکومت نے دعوت تو دی ہے کہ اسپیکر کے پاس آئیں، مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.